पाए प्रेम का गहना प्रेम ही पाए जन्म मरण का दुख मिटाए जन्म मरण का दुख मिटाए काटे कर्म जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला काटे कर्म जंजाला कोई काटेगा किस्मत वाला ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला प्रेम ही सबका कष्ट मिटाए प्रेम ही सबका कष्ट मिटाए लाखों से दुराचार छुड़ाए लाखों से दुराचार छुड़ाए प्रेम करे मत वाला कोई करेगा किस्मत वाला प्रेम करे मत वाला कोई करेगा किस्मत वाला ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला। अभी सत्संग का प्याला पिया है कराड़ वालों ने हम सब ने अभी आपका नशा भी मालूम पड़े कितना नशा चढ़ा है नहीं नहीं भजन नहीं आप उल्टा बताओ हमको आप बताओ नहीं नहीं ऐसा नहीं सब एक ही है ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं थोड़ा सा बताओ है ना अमित या जैसे आपने भजन में बताया प्रेम ही सब कुछ है तो हमारे गुरु भी प्रेम स्वरूप ही है। God is love, the Guru is only love. और कितना जब सत्संग में ऐसे मौज करते हैं तो मन तन सब भूल जाते हैं मन तन प्रेम में भूल जाते हैं। आज जय बाबा का भी वचन था ना कि प्रेम है तो मन if love is there then the mind is only not there तो it is और है ही है लेकिन हम कितना दूर चले जाते हैं उनसे जो है हर पल मौजूद है हम क्यों दूर चले जाते हैं तो उसका कारण हमें ढूंढना है और वापस हमें आना है अपने स्वरूप में प्रेम में। आपने कि बिल्कुल अगर प्रेम है तो अपनी हस्ती टोटली खत्म जहाँ प्रेम है वहाँ दूसरा रहा ही नहीं। जैसे बोलते ना प्रेम जो हमेशा प्रेम अगर हमारे जीवन का एक अंग हो गया तो बाकी सब इतना सहज में चलता है पूरी प्रेममयी दृष्टि ये दृष्टि हो गई और सृष्टि भी हो गई। प्रेम डिवाइन लव हम जो बॉडी टू बॉडी करते हैं वो प्रेम नहीं है एक्चुअली। सपोज you it's not like that. Love is one is divine pure own self love। पर हम समझते हैं पहले मन में जब हम रहते हैं तो समझते हैं अटैचमेंट में रहते हैं तो हम समझते हैं कि भाई मैं इससे प्यार करता हूँ इससे इसने मेरा दिल दुखाया तो हम ये हिसाब किताब और ये सब मन की बातें हैं डिजायर की बातें हैं। तो इससे ऊपर कौन उतारता है कौन ये प्रभु का कृपा है जब हमें ओन सेल्फ का प्रेम महसूस होने को मिलता है और फिर हमें अपने आप को अपने पे कृपा फिर करना है क्योंकि गुरु ने ऑलरेडी दवा दिया दुआ दवा सब कुछ दिया है हमें अपना स्वरूप दिखाया है महसूस कराया है अपना स्वरूप ओन सेल्फ का जिससे न शरीर के से कुछ लेना देना न मन से कुछ लेना देना। इतना तक कि गुरु कहते हैं तुम्हारा ये स्वरूप जो है अजर अमर है। You see? तो ये तुम हो ये हम सब है और इसका रियलिटी क्या है वननेस। तो भेदभाव क्यों रखें जब भी हम भेदभाव रखेंगे माना मन में है एनी टू हम लोग देखते भी है
तो दूसरा देखते भी है, तो ये सब मन से, या तो हम मन की नजर से देख सकते हैं या आत्म दृष्टि से भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उनकी कृपा चाहिए इसके लिए। तो हमें भी पुरुषार्थ और अभ्यास की जरूरत है, और जो करेगा पुरुषार्थ अभ्यास, उसके ऊपर कृपा, अपने पे कृपा, तो उनको गुरु का कृपा मिलेगा। उनका दया करुण है, इट्स ऑल द टाइम विद अस। एक बार जय बाबा ने कहा, बी रेडी, द गुरु इज देयर, तुम तैयार हो जाओ। तो हमारा तैयारी क्या है? भगवान ने भी कहा है, मन को ना पहचानो, बस साइलेंस। इतना जय बाबा का ये वचन है कि हमें अंदर में बी क्वाइट रहना है, अंदर में बी क्वाइट, साइलेंस। अगर आपको कुछ शेयर करना है, पूछना है, सीनियर्स आए हैं, एक भजन गाने का दिन हो रहा है। कैन आई हैव द माइक? आई विल सिंग वन भजन, देन यू ऑल शेयर। हाँ जी, अच्छा। भजन में भी लिखा है, गुरु महिमा है सबसे बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। गुरु महिमा है सबसे बड़ी, वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे, वो साथ में है मेरे, मैं साथ में हूँ उनके। गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से सबरी मैं, जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे चांद नीलांबर में। बिन तेरे है भगवन, लगती हूँ मैं सी, जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे श्याम बिना बंसी। तुम आए हो जीवन में, और छाए हो तन मन में, जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में। गुरु महिमा है सबसे बड़ी, गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा, प्रभु तेरे बिना अब तो एक पल न चला जाता। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा, प्रभु तेरे बिना तो एक पल न चला जाता। श्वासों में समाऊं तुझे, अखियों में बसाऊं तुझे, जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में। गुरु महिमा है सबसे बड़ी। सबके अंदर, सबके दिल में ये प्यार है। और एक बार ना मुझे गुरु से ही शिकायत था, तो मैं चाइना से फोन करके गुरु के कोई बोला फोन पे कि मेरे साथ, मेरे को किसी से शिकायत है, माना डायरेक्टली उनके लिए था। माना मन हमारा दुश्मन है, मन हमारा गुरु का दुश्मन होता है। तो जब मुझे आंसर मिला, जय बाबा ने कहा
तो मन को पीछे रखकर प्रेम को आगे डालो। तो ये वचन ने इमीडिएटली ये कहकर, ये सुनकर इमीडिएटली मुझे बहुत अच्छा लगा अंदर में कि मन को पीछे प्रेम को आगे। और प्रेम जरूरी नहीं है हम गृहस्थी में है, रिलेशनशिप्स इतने हैं, प्रेम जरूरी नहीं है कि हमें शो इट करना है, एक्शन में नहीं लेके आना है, अंदर ही अंदर वाइब्रेशन में लेके आ सकते हैं। जहां पर सपोज नहीं बनता है बात, तो मौन का आप इस्तेमाल करना, मौन। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बाहर से मौन और लेकिन अंदर में हम ये जलन का वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जी, ये नेगेटिव वाइब्रेशन। तो यहां पर आप देखना कि नहीं, मुझे रियली प्रेम से मुझे जीना है, तो अंदर का जो वाइब्रेशन है मैं मौन करता हूं। सपोज आपके साथ कुछ हुआ है किसी से, ओके, इट डजंट मीन यू गो, यू हैव टू हग, अपोलोजाइज, ये वो, अंदर में, अंदर ही अंदर लेट गो करके हम प्योर वाइब्रेशन रखें। क्योंकि ये जीवन में मन के लिए, मुझे मन के लिए नहीं जीना है, ये जीवन अब गुरु के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। और गुरु क्या देता है? अपने आप का दर्शन देता है। गुरु का सच्चा प्रसाद ही यही है, गुरु दिखाता है कि तुम प्रेम स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, आपको मुक्त कराता है गुरु, अपने पे कृपा भी चाहिए। तो प्रेम में विश्वास, और ये प्रेम में इतना शक्ति आपके भीतर में, आप देखेंगे बाहर कैसे सब कुछ ठीक होता जाएगा, सुंदर, आपको परवाह नहीं रहेगा, आनंद में आप जिएंगे। सो लव योर सेल्फ, सब ओन सेल्फ की बात है। यहां से शांति हमें चाहिए। हम बाहर ढूंढते हैं सिचुएशंस में। हम अभी आए सत्संग से, तो बहुत सारे के प्रॉब्लम यही थे कि हालात ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो हमारा शांति हमारे हाथ में नहीं है, हमने कंडीशन जुड़ा है कि भाई इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो कंडीशनल बनाया है। पर गुरु कहता है बिना कोई वजह तुम ऑलरेडी शांत है, बिना कोई वजह तुम्हारे भीतर में प्रेम है, उससे जियो, उसको महसूस करो पहले। और कैसे? शांति एक रास्ता है जो आपको प्रेम के पास लेके जाएगा, भीतर का शांति। क्योंकि बार बार हम मन में आकर अपने आप को भूलकर कर्म क्रिएट करते रहते हैं, तो इसलिए भगवान कहते हैं शांति, मौन ही सोन। तो अंदर का शांति बहुत जरूरी है। और क्या ये जरूरी है कि हम गुरु के शरीर के पास आना है, उनका सेवा करना है? सच बात ये है कि अगर आप सुबह को उठे या वो उठाए आपको, उनका प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं आपके हृदय में, उनको याद करो। स्पेंड टाइम विद द गुरु, वन ऑन वन विथ योर सेल्फ, पॉसिबल है। गुरु बैठे हैं अंदर में, और आप एक कदम लेंगे, वो 10 कदम लेंगे आपको। रियली आप ये बिजी स्केड्यूल से बस एक श्वास, प्रभु, माय गुरु, जो भी आपका इष्ट है, आई लव यू गॉड, मेक मी फील योर प्रेजेंस, मेक मी फील योर प्रेजेंस। तो रिमेम्बरिंग गॉड इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट वी कैन गेट। एनीवे, किसको भी प्लीज शेयर, यॉल शेयर, यॉल शुड शेयर। एक्चुअली आए हैं आपका सुनने के लिए। थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं कल इतना बता रही थी, प्रेम बताओ, फाउंटेन निकलेगा ना फाउंटेन निकलेगा। गुरु के बिना तो कुछ नहीं है। गुरु है तो हमें नहीं तो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। क्योंकि आज भी ये मेरा शरीर है तो गुरु का दिया हुआ। मेरे को 10 साल पहले मैं बहुत बीमार थी, मैंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो ये सुनील आया था कंचन के घर में, तब ये कंचन वहाँ पे थी पूना में, जयवा के साथ वॉक कर रही थी। मेरे को भी मालूम था उस समय वॉक का टाइम रहता था बाबू का। तो सुनील आया तो मैंने बोला फोन लगाओ, मेरे को लास्ट टाइम बाबू से बात करनी है। ऐसे सिर्फ एक ही शब्द इतना बोला, और फिर मेरे को होश नहीं था। तो फिर उसने लगाया, कंचन को उठाया नहीं, क्योंकि वॉक कर रहे थे। फिर जब तक वो नीचे गया, बोला अभी नहीं उठा रहे हैं, शायद अभी वॉक करेंगे फिर खाना खाते हैं। तो फिर जब तक नीचे गया तब तक फोन आ गई। तो फिर मेरे को कान में लगा, क्योंकि तब तक मैं बेहोश हो गई थी।
फिर उन्होंने लगा क्या बोला बाबू ने, मेरे को नहीं मालूम, पर मैं सुबह उठी तो एकदम हो गई। तो उसके तो इतने एग्जाम्पल है कि बोले उतना कम है। रियली इट इज अमेजिंग। ज्योति दीदी के सिस्टर भी दुरु दीदी, तो वो इनलेक्स बुद्रानी में वेंटिलेटर में थी दीदी। मैं रियली जब गए थे उधर तो डॉक्टर भी किसी को भी माना, दे वर श्योर कि भाई इसका ये लास्ट समय है, फिर भी वो वेंटिलेटर से बाहर निकल गई दुरु दीदी। इट इज रियली सरप्राइजिंग। जय बाबा को माना पता चले, पर इनका लीला, इट इज देयर लीला, बट इट इज अ ग्रेट थिंग टू सी इम्पॉसिबल को पॉसिबल। लव कैन डू एनीथिंग, लव सब कुछ कर सकता है। Who was saying that today also? Love, everything is possible in love, everything. Yes, Amit bhai, I felt that purity of love in Kolhapur when I attended your session. It is all gurus. There Love the is purity of divine. love. Yes. I had connected with Jai Baba from there only, from Kolhapur. All the best to you. And love is not possessed by any name or form. Love is God. It is everywhere. So even that love now you seek from And after that I met Yeah. Jai Baba face to face, and at that time also I felt that I am in front of God. God bless you. And Ma tells us that see inside your heart, feel that purity and divinity in your heart. May that Shakti of love be Yes, yes. reignited within us. Yes, bhaiya. The flame of love. Really I felt that All the from best. bottom of my heart. Lots of love. Good luck for all of us. We all need it. हम Yes, सब yes. एक दूसरे को ना सत्संग में आते हैं, एक दूसरे को हमेशा we should uplift each other. एक बार जय बाबा के एक लेटर में उन्होंने लिखे थे कि भाई अगर आपके गुरु भाई और गुरु बहन सपोज विकार या कुछ भी किसी की भी वजह से डिप्रेशन, हाँ लाइक डाउन होते हैं, तो अपलिफ्ट, क्योंकि एक ही झाड़ का हम सब ब्रांचेस है। नो, देयर इज नो गेन टू सी अ डाउनफॉल ऑफ एनीवन। तो घर में भी हर एक के लिए ऑलवेज विश द बेस्ट फ्रॉम योर हार्ट। वो भजन है ना सिंधी में, अलाए जे छा मेरा जिया, अलाए जे कैसा राजिया, अलाए जे शामे राजिया, अलाए जे कैसा राजिया, के लख दई तो लाल करे के इसका आंसर माना किसी को मालूम नहीं है, पर ऐसे लगता है राजी होता है निष्काम में, निस्वार्थ में, प्रेम में, सेवा में, जहां मैं ना है। एवरीथिंग इज गॉड, और ये रियलिटी है। इट इज फूलिश टू थिंक दैट आई कैन डू, आई एम द डूअर। ये फूलिश है, गृहस्थी में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी। आई एम नॉट द डूअर, इट इज ओनली गॉड, इट इज हिज किंगडम। द किंगडम ऑफ लव बिलोंग्स टू गॉड, इट इज गॉड, इट इज एवरीवेयर, एंड गॉड इज सेइंग ही इज इन आवर हार्ट्स, ही इज इन आवर, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, श्रद्धा और विश्वास सहारे जीवन से तर जाना। तो हमें ऐसे ब्यूटिफुल, वी हैव रियली लवली सदगुरु टू गाइड अस। YouTube में सब वाणी है, दादा भगवान के, लक्ष्मी भगवान के। वी आर वेरी वेरी लकी। थैंक यू। एंड एक शिष्य गए थे कोल्हापुर में से, मतलब अपने किसी को लेकर के इसको मतलब ये ठीक करना है इनको। तो उनको जय बाबा ने बोला कि इसको आप हंसते हंसते संभालो। अच्छा, तो फिर वो एक जय बाबा का वचन लिया, और उनके अभी 10-12 साल संभालते इतने इजीली गए हैं कि हाँ। सिर्फ वो जय बाबा के वचन से, कि उनको हंसते हंसते संभालते। लवली। गुरु बिना गलत नहीं है, वो सच्ची महसूस जय बाबा ही चाहिए उसने कि शुक्राने के लिए संभालो। और तो कुछ अच्छा ही नहीं है अभी, सिर्फ शुक्राने। यू आर ब्लेस्ड दीदी, यू आर ब्लेस्ड। सच बहुत ही शुक्राने। जिनको प्रेम, ये प्रेम और सबसे माना गहरा एक्सपीरियंस है, ये प्रेम जो हमारे गुरु के स्वरूप है, जब हृदय में आते हैं और हमें ये टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, टीयर्स ऑफ लव, ये सच्चा प्रसाद है। और माँ का यही, माँ इज द मास्टर ऑफ लव, जय बाबा इज द मास्टर ऑफ लव। वो दिल के अंदर में हमके फील कराते हैं ये प्रेम को, बिना कुछ शब्द से। तो इसका मतलब words are not necessary, it can be done in silence, it should be done in silence. So we are lucky to have
बस हम अच्छे बच्चे रहे बस वही और लगता है। बुरे कर्म नहीं करे, किसी को अपने आप को हर्ट नहीं करे अपने आप, और रिलैक्स में रहे। भगवान सबके लिए है, भगवान में कोई पार्शियलिटी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं समझे कि मैं पापी हूँ, कैसे आएगा, मैं बहुत दूर हूँ, नहीं। बी रिलैक्स। इट टेक्स टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग डजंट टेक मच टाइम। वी कैन लेट गो फ्रॉम इनसाइड, बी एम्प्टी। यस, हाउ अबाउट you all youngsters? आगे आ जाओ ना, आगे You all come satsang every Thursday? दिव्या बताना है? हाँ, of course. हाँ, you all can come, ये yeah. अक्षय की वाइफ। अच्छा, हरि ओम। नहीं, वो सबके अक्षय आजा तो वो बाहर आ जाओ। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि किसी को एक लंबा लिस्ट किसी के हाथ में नहीं है शिकायतों का, कंप्लेंट्स। देख के बताता हूँ। हमें पहले पता होता तो क्वेश्चंस रेडी करके आते थे। मैं सवेरे मैसेज डाला क्योंकि अच्छा। रात को ऐसे डिसाइड शाम को हुआ ना, हाँ। तो सवेरे मैसेज डाला है। अभी भी अंदर से आ जाएगा जो है तुम्हारे अंदर। Lovely satsang is कैसे लगा? we all feel connected in love. We all are connected. परमेश्वर परिवार, भगवान ने कहा ना, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। तो ये लव यहाँ से मिलता है हमको, माना एक दर्पण, एक मिरर, वी सी द लव इनसाइड एंड देन वी एट होम wherever we are we can be in that love. आज भी कोल्हापुर में किसी ने कहा, माना मैं मालकिन, ये नौकरानी, माना वो भाव आया मन में। पर ये देखो मन की बात, मन को हमें ना करना है। लव ऑल अलाइक, लव ऑल अलाइक। सच्चा रहना है, सच्चा, अच्छा नहीं सच्चा। मैं यहाँ बैठकर ये शेयर कर रहा हूँ, ये भी आशीष संगत हमको दे कि ये रियल में ये जो भी शेयर कर रहा हूँ ये उनके है। तो आप भी आशीष करना कि हम इस राइट वे में हम भी चल सके, एक दूसरे को हम आशीष करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन था Yeah. कि जैसे हमें सब पता है कि भगवान की कृपा से ये सब होता है, फिर भी हम मतलब स्ट्रेस आ ही जाता है कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो उसको कैसे ओवरकम करें वो चीज को? कि हमेशा होता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है ये भी चीज़। मेरा ही क्वेश्चन है, किसी को पूछते हैं। वापस बताइए। कि हमें सब पता है कि एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की कृपा से ही हिलता है, बट फिर भी हम वो चीज का हमेशा स्ट्रेस लेते रहते हैं कि क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा। मतलब हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं है, फ्यूचर में ही, फ्यूचर का ज्यादा सोचते रहते हैं वो चीजों का। तो उसको कैसे ओवरकम करें? Who will answer this? Should I take the answer? देखो, ये मन का नेचर है, मन का नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ही मन का है, ये मन का रंग है, स्वभाव है। तो ये हमें पहचानना है। तो देखो, अभी सुजागी आ रहा है, जितना सुजागी और हमें ये पहचान में आएंगे, फिर जितना ये हमको डिस्टर्ब करता है, हमारा खुद का मन, ये वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। क्योंकि अंधेरा में, माना रोशनी में अंधेरा नहीं टिक सकता है। तो जब सुजागी है तो डायरेक्ट पहचान है। तो यू कैन से, अरे ये मेरा ख्याल है, लेट गो करता हूं, डोंट बी डिस्टर्ब। इफ द माइंड अराइज होता है कुछ भी बात, तो आपको वो सुजागी में रहना है, प्रेजेंस में रहना है, और ये चला जाता है। इनको ज्यादा आप अटेंशन देंगे ख्यालों को, थॉट्स को, तो फिर ये रहता है, रियलिटी बनता है। लेकिन अगर आप अपने सुजागी में है, आप जानते हैं कि ये ख्याल है, ये बुरी, मुझे अपनाना नहीं है, इसका लेट गो करें, डोंट माइंड, नो माइंड, अटेंशन नहीं देना है इनको, तो पावर नहीं रहेगा। तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। Who wants to be happy can be happy. हमने ये भी शेयर किया था, आई थिंक 1-2 सत्संग पहले, हम एयरपोर्ट में गए थे और मैं थोड़ा, मेरा हर काम में मैं थोड़ा, समटाइम्स आई फॉरगेट दिस दैट, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो देखो, जय बाबा के साथ और एक आंटी थे, हम 3 जने थे दीदी, जाके काउंटर में, हमको फ्लाइट लेना था फिलीपींस। मैं काउंटर में अपना हांगकांग में था, पासपोर्ट दिया तो वो चेक कर रहा था और सिस्टम चेक किया, बोला अरे तुम्हारा कोई सीट ही नहीं है, तुम्हारा कोई फ्लाइट ही नहीं है। मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं गुरु के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। जय बाबा वाज वेटिंग 1.5 आवर जब तक हमें दूसरा फ्लाइट मिले, और देन वी कुड गो आफ्टर 1.5। मैं जाके सॉरी कहा, माँ आई एम सॉरी। बोला नो इट्स ओके,
ऐसे बोले नो इट्स ओके, नो माइंड, माँ ने ऐसा बोला नो माइंड, माई माइंड इज इन माई पॉकेट। तो हमें भी मन का मास्टर बनना है। सो वी मस्ट यूज आवर माइंड, नॉट बी यूज्ड बाय आवर माइंड। सो वी मस्ट बी हैव, एंड वो पावर सबके अंदर में है। आप देखेंगे ना, जो सत्संग में पहले जब एंट्री किए और थोड़ा टाइम के बाद, समय के बाद, जितना अभ्यास, पुरुषार्थ, अपने पे कृपा, तो फिर आप देखेंगे कि जो बातें उनको ट्रबल करते थे, जो उनके पुराने स्वभाव है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और प्रेम माना जय बाबा, दैट लव डज एवरीथिंग। एक स्टोरी अंकल शेयर करेंगे इसके बाद, दैट आई रिक्वेस्ट फॉर दैट अबाउट लव। जब हम आए ना प्रीत, ना हिंदी तो बहुत कच्चा था। मेरे फैमिली वाले मुझ पे हंसते थे जब हम बात करते थे। हम भजन भी टूटा फूटा गाते थे और सब हंसते थे, दीदी ऐसा। तो माँ के प्रेम में इतना जादू है, वो हमें वो इश्क में लेके आते हैं, जो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। टूटी हुई फैमिली को बनाएंगे, माना वो बिगड़ी जो है हमारी, वो बनती है उनके प्रेम से। उनके प्रेम में इतना शक्ति है। फिर हमें भी वो इश्क की वजह से भजन भी हम लिख के गाएंगे, और फिर आंख में आंसू, जैसे अभी सब बच्चे में देखते हैं। तो ये दिस इज ओनली लव, दिस इज देयर लीला ऑफ लव। छोटे छोटे बच्चे, ये प्रीत है, ये इन्होंने अपने भजन लिखा है, और ऐसे वर्ड सिंग दैट तुझ में तेरा, here's the mic, stand up and turn this side and sing. And that's it. Yeah, this side now, but the Sangat, come. Yeah, okay. Set. चांद ने कहा, start with that, yeah. चांद ने पूछा तेरा गुरु कैसा है, चांद ने पूछा तेरा गुरु कैसा है। मैंने कहा तो बिल्कुल उनके जैसा है, मैंने कहा तो बिल्कुल उनके जैसा है। हवा बोली क्या वह खिलता कमल है, हवा बोली क्या वह खिलता कमल है। मैंने बोला वह प्रेम का महल है, मैंने बोला वह प्रेम का महल है। खुशबू बोली क्या वह फूल है, खुशबू बोली क्या वह फूल है। मैंने कहा फूल तो उनके चरणों की धूल है, मैंने कहा फूल तो उनके चरणों की धूल है। नदी बोली क्या वह जल में रहती है, नदी बोली क्या वह जल में रहती है। मैंने कहा वह भक्तों के दिलों में रहती है, मैंने कहा वह भक्तों के दिलों में रहती है। परी बोली क्या वह जादू की छड़ी है, परी बोली क्या वह जादू की छड़ी है। मैंने कहा उनकी मुस्कान जादू भरी है, मैंने कहा उनकी मुस्कान जादू भरी है। सूरज ने कहा क्या वह देव है, सूरज ने कहा क्या वह देव है। मैंने कहा देवों से भी बढ़कर वह मेरे गुरुदेव है, मैंने कहा देवों से भी बढ़कर वह मेरे गुरुदेव है। तुझसे ज्यादा कुछ न मांगू, मांगू तुमको प्यार से। मैं तेरी तू मेरा बाबा, वादा है दिलो जाने से। तुझको समर्पण है ये बाबा, सब तुम्हारी हाथ में। हर पहर अब मुझको जीना बस तुम्हारी साथ में। साथ तेरी ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो गम न आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि दिल बिन सो नहीं सकते, किसी के
हो नहीं सकते, तू है जो दिल धड़कता है, तू है जो सांसें। अच्छा, एक बात ये कहना है, ये प्रीत है और शी इज द यंगेस्ट नाउ सत्संगी शेयरर, शी शेयर्स अ लॉट ऑफ। एक और स्टोरी सुने इनके से, वो डब्बा वाला डब्बा। हाँ अच्छा अच्छा, आपने नहीं सुनी? अच्छा, तो ये थोड़ा लाउडली कहना, देवदूत और आपके बीच में क्या हुआ? Put the mic nicely, turn this side, say for this side. एक बार Loud. मैं रास्ते से जा रही थी, मैंने एक बोर्ड लगा देखा, उस पे लिखा था ईश्वरीय किराने की दुकान। मुझे जिज्ञासा हुई, क्यों ना इस दुकान के अंदर जाकर देखे यहाँ क्या बिकता है। जैसे ही मुझे यह विचार आया, द्वार खुद ही खुल गए और मैंने अपने आप को दुकान के अंदर पाया। जरा सी जिज्ञासा रखते ही द्वार खुद ही खुल जाते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे देवदूत खड़े थे। उनमें से एक देवदूत मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, बच्चा, यहाँ बहुत संभाल के खरीदारी करना। वहाँ वह सब कुछ था जो एक इंसान को उसकी जीवन में लगता है। फिर उस देवदूत ने कहा कि अगर टोकरी भर जाए तो फिर से आके दूसरी टोकरी ले जाना। वह सब चीजें देखने लगा। मैंने पहले धीरज लिया, फिर मैंने प्रेम लिया, फिर मैंने विवेक लिया। मैं आगे गई, मैंने समझ भी ले ली, फिर मैंने विश्वास लिया, मेरी टोकरी भर गई। फिर मैंने पवित्रता देखी, मैंने सोचा इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर मैंने शक्ति ली, फिर मैंने मेहनत भी ले ली। सोचा मेहनत के बिना तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैंने सहन शक्ति देखी, मैंने वह भी ले ली। फिर मेरी टोकरी भर गई। मैं जैसे काउंटर पर जाने लगी, मैंने प्रार्थना देखी। मैंने सोचा यह सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कुछ गलती हो गई तो मैं भगवान से प्रार्थना कर लूंगी कि मुझे माफ कर देना। फिर मैं काउंटर पे गई। मैंने देवदूत से कहा कि इन सब सामान के कितने पैसे हुए? तो देवदूत ने कहा, यहाँ का पैसे चुकाने का तरीका भी ईश्वरीय जैसा ही है। अभी तुम जिस भी जगह जाओ, इन सारे सामानों को खूब जुटाना और बांटना। जैसा कि प्रश्न था, जानते हुए भी जो हमको करना है वो नहीं होता। इसमें छोटी सी बात है कि क्या हम सचमुच में जानते हैं? हमारा ज्ञान अधूरा है, हम उसको पूरा समझते हैं, उसको हम अधूरा समझ के अगर हमको मालूम है कि ये करने के बाद इसका क्या नतीजा आएगा तो पूरा ज्ञान मिलेगा। तब फिर वो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको विचार चलेगा। जैसा रामायण में आता है, रामायण के जो अपना ये क्या लिखने वाले, क्या उनका नाम भूल रहे हैं, तुलसीदास ने
हाँ, वाल्मीकि का क्या धंधा था? लूटना, चोरी। और मस्त में रहे उसमें। उनको जब उनको एहसास हुआ कि इसका हमको नतीजा क्या मिला, किसी ने उनको प्रेरित किया कि इसका नतीजा क्या होगा, तुमको मालूम है क्या? जब उन्होंने ये सवाल किया, फिर वो अपने घर वालों से बात किया कि बोला इसका जो हमको फल मिलेगा उसके आप क्या भागीदार रहेंगे कि नहीं? जब उनको पता लगा इसका भागीदार और कोई नहीं, जो करने वाले का उसी को भोगना पड़ेगा। तो क्या यहाँ जो अधूरी लिंक थी कि हमको मालूम था कि हमको कमाना है, हमको फैमिली मेंबर्स को मैनेज करना, सब कुछ करना है, उसका नतीजा आगे जब तक नहीं सोचा, तो इसी तरह जो हमसे जो मनुष्य से गलती होती है, बोलते हैं तो ज्ञानी है, तो क्या सचमुच हम ज्ञानी हैं? अगर ज्ञानी होते तो अज्ञान का काम ही नहीं होता ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी होगा इसका चिंतन मनन की, हमेशा भगवान बोलते हैं जो भी सुना उसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। भगवान ने इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई जो बेकार है। कोई भी चीज आप कल्पना कीजिए, कौन सी चीज सबसे फालतू है? आप एक चीज नहीं ढूंढ सकते। अगर ढूंढेंगे तो उसके पीछे आपका अज्ञान है। इससे आप बोलते हैं मिट्टी की क्या कीमत है? अगर आज मिट्टी नहीं होती तो हम इस जमीन पे बैठते, अगर मिट्टी नहीं होती तो आज उपज होते। तो मतलब हर चीज है, हमारा अज्ञान क्या कि उसका उपयोग कैसा है, उसका लाइफ में हमारे लिए क्या महत्व है। अपने जैसे हम तो सत्संग में, सत्संग के पहले भी जो कभी कभी पिक्चर के गीत सुनते थे, तो उसमें भी हमको बहुत ही भाव मिलता था। जैसा एक था वो तोरा मन दर्पण कहलाया। अभी जैसा बोला कि मन को निकाल देना, अरे हमारा मन को कैसा उपयोग करना, वो भी अगर हमको कला आ गई। तोरा मन दर्पण कहलाया, क्या बोला? वो भले और बुरे चीजों को हमको दर्शाता है। तभी वो बोलता है कि वो मन हमारा क्या है? वो देवता है और ईश्वर है, जो हमको सही रास्ते पर लाने का प्रेरणा देते हैं। तो मतलब कहने का भाव इसके पीछे खाली एक ही सिंपल बात है कि हम बोलने के लिए बहुत सहज में बोल देते हैं, हमको मालूम है, फिर भी हमको सच्ची में मालूम नहीं है। इसलिए ज्ञान का कदम कदम के ऊपर हमको जो थोड़ा सा विवेक से सोचना, चिंतन मनन की बात करते हैं, जो सुना थोड़ा सा हमको उसको अपने अंदर भीतर अध्ययन करना। जितना जितना हमारा अध्ययन पक्का होगा उतना उतना जीवन में बदलाव आएगा। ठीक है ना? प्रेम पे ना एक जय बाबा ने लेटर लिखा किसको, तो जय बाबा बोल रहे थे कि बोला देख, बेटे से प्रेम करता है, बेटी से प्रेम करता है, हस्बैंड से करता है, पूरी दुनिया में समझ जो है तुम्हारे उनसे प्रेम करता है, तो बाकी भगवान से क्यों नहीं प्रेम करता है? जिससे करना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ बनती है। जैसे मीरा राणा ने मीरा को क्या भेजा? जहर का प्याला। वो क्या बन गया? अमृत बन गया। क्यों अमृत बना? क्योंकि उसका भगवान से इश्क था, प्यार था। प्यार में ही शक्ति है, प्यार में ही पावर है। बोला भूखा शेर भेजा उसको, जैसे इसको खा जाएगा राणा ने, लेकिन भूखा शेर बोलता है तू इसी रूप में आया है, भगवान तू इस रूप में आया है। जहर का प्याला भी अमृत बन जाता है, और जहर सांप आया उसको इसी रूप में आया है। तो जब वो बोल रहे थे सोनारा रहता है, सोने से प्यार है, हमेशा उससे ही करता है ना। कोई भी है, सुंदरता है, लोग सुंदरता को प्यार करेंगे, पढ़ाई है, पढ़ाई को प्यार करेंगे। बाकी तुम सब माया रूपी मोह वालों से प्यार करते हो, पर भगवान का प्यार जो हमें जिंदगी देता है, सब कुछ देता है, उससे प्यार करो तो क्या हो गया? सब खत्म, बीमारी खत्म, दुख खत्म, तकलीफ खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो वो ही प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ तेरा खेल शुरू हो गया। याद कर, आज से लेके एक दफा जय बाबा को हमने बोला था, शुरू में बोलते रहते हैं ना कि भाई हमको आत्मा तो इतना डीप लगता है समझ। जब उन्हें एक ही वर्ड बोला, इससे प्यार कर, उससे प्यार कर, इससे प्यार कर, सबसे प्यार करते 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 कहाँ टिक जाएगी? कहाँ टिक जाएगी? उस भगवान से जुड़ जाएगी।
फिर द्वेष करेगी, नफरत करेगी, किसी के लिए भी तेरे गलत भाव आएगा, क्योंकि प्रेम में शक्ति है, प्रेम में पावर है। बोलते हैं एक फाउंटेन होता है, उसमें कितना पानी डालते हैं और कैसे फ्लो होता है। तो बोला कि ऐसे ही प्रेम तू करती जाएगी, ऐसे फ्लो होता होगा। बोल रहे थे ये थोड़ी कि इसको ही प्यार करने का है, इसको प्यार किया ये दूसरे को कर, इसको प्यार किया वो किसी और को कर, ये नहीं उसके पीछे ही हमको जा रही इसने हमको प्यार किया। बोला जब ने एक दफा एक पेड़ है, समझो पेड़ है, तो एक पेड़ है, दूसरा पेड़ है, तीसरा पेड़, लेकिन एक पेड़ को तो सिर्फ पानी डालती जा, क्या हो जाएगा? मर जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक पेड़ को तूने पानी डाला, दूसरे पेड़ को डाल, दूसरे ने तीसरे को डाल, तो वो हमेशा हरा भरा रहेगा। ऐसे ही जिंदगी में हम एक दूसरे को अगर प्यार करते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे ना। हरिओम। दीदी को, अनिता दीदी को इधर मराठी सब समझते हैं। ये एक बहुत अच्छा मराठी में भगवान को भाई अलीकडे ये मला पलीकडे ने पांडुरंगा सुना भी होगा शायद। नहीं, अभी ये सब जैसे हम कोल्हापुर से आए, यहाँ आए, तो मुझे जय बाबा का एक दृष्टांत बताया था। जय बाबा ने बोला कि एक मार्केट में ग्रेप्स की दुकान थी, ग्रेप्स बेच रहे थे, तो एक बंच था और दूसरे जो ग्रेप्स थे वो अलग अलग होके साइड में रखा था। तो उन्होंने पूछा ये कैसे भाव है, इसका रेट क्या है? बोला ये 30 रुपीज kg है। और बोला ये 150। तो बोला ग्रेप ही है ना, आप ऐसे कैसे करते हैं? तो बोला देखो भाई, ये बंच से अलग हो गए, ये बंच से निकल के अलग हो गए और ये जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसे आया कि हम सत्संग से जुड़े हैं ना, तो आपकी बहुत वैल्यू है। अगर आप उससे अलग हो जाते हैं तो वैल्यू नहीं रहता, कोई पूछता नहीं है उसको, है ना। तो फैमिली से बोलो, सत्संगियों से बोलो, परिवार से बोलो, तो हम जुड़े रहे, प्रेम प्यार आगे बढ़े, है क्या नहीं। तो अभी ये जो बोल रहे थे मराठी के भजन बारे में, वो क्या बोलती है मराठी में, जरा अलीकड़, भगवान को बोल रहे हैं, विठल को, भाई वहां से यहाँ और मुझे उस तरफ ले जाए, पांडुरंगा। जरा अलीकड़ ये मला पलीकडने पांडुरंगा, मध्ये भरली चंद्रभागा। बीच में पानी है, तो मेरे को उस तरफ से आप मेरे को हेल्प करो। तो देखो गुरु वचन दे रहे, हमको हेल्प कर रहे, उतना काम हमारा है। जय बाबा बोलते थे सब माँ करना, गिरना तो टोकिया ना, अगर निकलना तो आपको पड़ेगा ना। दूध में निकालूंगा, दही भी रखूंगा जमाने के लिए, मक्खन भी निकालूंगा, पर तुझे वार्ता में भेजना तो गिरना तो है या नहीं। और जैसे भी आप बोलते ना मन का ये, जय बाबा मैंने बोला जय बाबा एडो ज्ञान उधर नहीं पर असा जो मन ना जय बाबा छट मन 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 ही गालियों खड़ी चाहे इतने पैजी रहो, सत्संग वेंदी रहो, तो खबर भी ना मन काढ़े हली, मन अमन थी वेंदो। साथियों तो मन 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 नहीं रहेगा, मन अमन। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, है ना भजन आप गाते भी हो। पर एक ही बात को इंडिया में जो है ना भाई, कोई संत आए थे जय बाबा के पास, उन्होंने बोला इंडिया में मन बहुत है, मन 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 नहीं खड़ी हल है, मेरे मन में आया, मेरे मन में गया, मेरे मन में, अरे मन न जो मुझे बताओ दादा भगवान में दिखा किया मम्मा बोला मल्ला मल्ला गए से लोलिए जो दाग थी है, तो बोला निकालो, बोला वो दिखा नहीं सकते। तो असा जो अहंकार है ना, आपको लगा है, आपको मलम खुद लगाना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे मुझे याद आया कि कोई योगी जय बाबा से प्रश्न कर रहे थे, देव जी से प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने प्रश्न तो किया, तो जब जय बाबा एक्सप्लेन करने लगे तो वो ऐसे कर रही थी, इधर ऐसे ऐसे, तो बोले पूछा तूने तो सुन तो सही। तो बोला कि नल के नीचे मटका सीधा रखेंगे
तो पानी भरेगा बूंद बूंद। क्या बोला? एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिलाया। एक ही वचन उठा, पूरा टोकरा उठाने की जरूरत ही नहीं। बस मैं अपनी बात बता दूं, हमारे लाइफ में क्या कुछ बातें नहीं आई, आपको सबको मालूम है। कैसे हम कुवैत में रहते थे, कैसे हम आए, हमारी परिस्थिति क्या हुई, बिना चप्पल के आए, पर हमको जय बाबा ने ऐसे संभाला। फिर आए तो आए, फिर भी मन में कहा हमारी पूरी धन दौलत सब वहां रह गया। इराक ने कुवैत पे अटैक किया था, तो वैसे उसका इंतजार था हमारे पैसे कब आएंगे कब आएंगे। तो मैं जब बोली, सारा दिन मेरा यही रहता है कि कब आएंगे, इतना 10-15 हजार रुपए खर्चा करके पेपर बनाए हैं, जब मिलेंगे। तो जय बाबा इंतजार करने छड़ेंगे, जेत्रो इंतजार करेंगे वो पुठिया थी नहीं तो पीछे चला जाएगा। इंतजार करना छोड़, वो आने को बेकर है। फिर हम वो बात को भूल गए कि पैसा आएगा, ऐसा नहीं। एक दिन अचानक 26 लाख रुपीस आ गए। तो अगर गुरु की बात को हम सच से अपने दिल से मन से अप्लाई करते हैं, वो बात होती है। फिर हमको कोविड हुआ, डॉक्टर बोले राजू को कि तुम्हारी मम्मी नहीं बच पाएगी। तो बच्चों ने सुना, उन्होंने जय बाबा को फोन किया कि जय बाबा डॉक्टर, और उन्होंने राजू बोला मम्मी, मैं बोली राजू तू मूछ निकाल दे। तो बोलता मम्मी शायद थोड़ो भी जाना पड़ दो, मेरे को हंसाने के लिए। तो मैं बोला बाद में देखेंगे, वो मैं थोड़ा होगा क्या नहीं, तो वो बाद में देखूंगी, पर अभी तो मूछ निकाल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जय बाबा का थोड़ी देर में फोन आया, तो बोला अनीता ये छापा है बैठिए, ऑक्सीजन वगैरह सब लगा था। कोविड के टाइम पे जय बाबा को भी ठीक नहीं था। तो मैंने जय बाबा मेरे को बोले तो क्या जान सेवा करनी आ गई, प्यार करो नहीं, प्रसाद विरायण नहीं। तो ये जो है ना, ये मेरे को उसने मुझे मरते हुए को जीने की उमंग जग गई। नहीं तो मैं सोच रही थी बस ये वायो ये जा रहा है, ये जा रहा है, अभी मेरा नंबर आएगा ऐसे। नहीं तो बोला स्पिरिचुअल में जो सपोर्ट है ना, वो गुरु देता है। फिजिकल तो ठीक है, पर अंदर की सपोर्ट जो चाहिए ना, वो जय बाबा के पास है। सच बोलिए, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। तो इन्होंने जैसे बोला ना कि मुझे हिम्मत चाहिए, तो जय बाबा बोला हिम्मत कैसे आएगी, मैं तेरे से ही करवाऊंगी ना। क्या मैं जैसे बोला कि वो पानी का गिलास मांग रही कि मैं बीमार हूँ, तो दादा दे नहीं रहे थे। तो किसी ने बोला दादा बेचारी ये दो देर का पानी की तो बोला ये इसको टीबी हो गई थी, तो इसको आदत पड़ गई थी सेवा लेने की। तो बोलती थी मुझे कोई पानी रख दो। दादा बोले अभी मैंने नहीं दिया तो खुद उठ के गई नहीं लेती थी, मैंने हिम्मत दिखाई। तो बोला देख तो चल सकती है, करण मुझे कमा। बताया ना कोविड के टाइम, तो अक्षय बॉम्बे में था और अकेला था, ऐसे सब टीवी में था। मेरा इतना मन चल रहा था, बच्चा अकेला, खाना पीना नहीं, और हम लोग इधर कभी डिप्रेशन में हो जाए, फिर ऐसे ही अंदर से आता था बच्चा आपके झोली में, अभी आप ही देखो। इधर से इतना हम लोगों ने एडजस्ट कुछ तो कर रहे थे, कुछ तो हो गई, आ जाए, और बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट था। तो ना पैसे था उसमें, जॉब ऐसे घर पे उनको जॉब में से भी बोला था ना कि नहीं आना ही नहीं है आप लोगों को। तो ऐसे था ना, मगर ऐसे स्थिर था ना, मेरे को ऐसे टेंशन था कि ना बच्चा अभी बहुत सारे डिप्रेशन में हो रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था नहीं भगवान तेरा बच्चा है, तू ही देखना। और बोलता था मैं मम्मी टेंशन मत ले, मैं वॉक करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं हूँ। तो जय बाबा तेरे साथ, बोला हाँ है ना, वो तो है, अंग संग है। तो मुझे इतना अंदर वो एक बहुत सारे अनुभव है बन गए। तो ऐसे जैसे बताया तो ऐसे लगा था पूरे वो बैठे ही थे उनके साथ, और 8-9 महीने देखे ही नहीं, हम लोग मिले ही नहीं थे। तो वो आए, हम लोगों ने इतना कोशिश कर रहे थे, हो ही नहीं पा रहा था। मैं मिनिस्टर फ्रेंड से उनके तक बोला नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा था ना किधर नहीं है, किधर नहीं है। मैं तो कोशिश किया, तेरे को पता है ना तेरा बच्चा है। सचमुच बहुत सारे अनुभव, और ऐसे लग रहा था ना जैसे एक भी मैंने स्टोरी सुनी थी, से रखते, फ्रेंडशिप से रखते, सबसे रखते, गुरु से ही नहीं रखते, पहले आगे गुरु को नहीं रखते। तो उसने बोला तू जब आईसीयू में रहेगी ना, देखो एक झलक, अभी जैसे दीदी का मैंने हम लोगों ने देखा, मुझे वो तो इतना करंट आ रहे थे। और 8 दिन पहले ही वाणी सुनी है कि तुम लोग गुरु को पीछे रखते हो और सबको आगे रखते हो।
एक गुरु को ही तुम लोग इतनी वैल्यू नहीं देती, जैसे पूरा चल रहा था गुरु का। तो बोला कि तेरे बच्चे तरसेंगे खाली दर्शन करने के लिए, 10 मिनट आने के लिए, क्योंकि आईसीयू में किसी को अलाउड नहीं रहता है। मगर उधर तेरा कौन रहेगा? उधर मैं रहूंगा ना तेरे हाथ में, और तेरी मेरी दौड़ एक दूसरे के हाथ। तू छोड़ के मेरे को, तू सबको दे रहा है अपनी डोरी, और क्या काम आएगी वो? आएगी कोई नहीं आएगा। और ये तो पूरा अनुभव हो रहा था। बोला सतगुरु को सिर्फ अभी तो लगता है जितना भी दूर हो ना, नहीं तू नहीं छोड़ना, तू मेरा हाथ पकड़ के रखना। हम लोग तो ऐसे मायावारी है, कुछ लोग अट्रैक्शन होते हैं, भाग जाते हैं, मगर तू मेरा हाथ नहीं छूना। पूरे सारे सच कोई डाउट नहीं है that God is first. God should be first. और शुक्राने आते, पूरे गुरु के शुक्राने आते, पर Thank you. Thank you for sharing. Anyone else? Anyone else here, please? जिसको भाव आए हाँ, please. करो। नहीं, जैसे आपने प्रेम की कही, प्रेम इतनी ऊंची अवस्था है कि उसको पाने के लिए, जैसे मैं जिस बाबा जी को मानती हूँ, वो बाबा जी बोल रहे थे भाई आप हर एक इंसान में मालिक को देखोगे तो आप किसी के लिए गलत या किसी की भाई गलत फहमी आपके तो वो भी दूर हो जाएगी। भाई हर इंसान में आप है ना मालिक को देखोगे तो आप उसको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाओगे। प्रेम इतनी बड़ी ऊंची अवस्था है। Definitely. अंदर में हम रख ही नहीं सकते हैं कुछ। अगर प्रेम, उनके दया से प्रेम आता है जीवन में, तो किसी के प्रति कुछ रख भी नहीं सकता है, नहीं रख सकते। बॉर्डर टच करके वापस आती है सब सिचुएशन। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो ऐसे लाइन टच करके कोई रिएक्शंस नहीं आते अभी कुछ भी किसी चीज का। ये बात सच है। तो अभी जो हमारा गाड़ी है, ड्राइवर शुड बी हु? वी शुड मेक लव द ड्राइवर, प्रेम द ड्राइवर। ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अभी मनमानी को थोड़ा साइड में, प्रेम से। और ये भी अच्छा लगा कि हर चीज जो गॉड ने क्रिएट किया है उसमें पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वे में हाउ टू यूटिलाइज इट, हाउ टू यूज इट, दैट इज ब्यूटीफुल। कुछ बुरा नहीं है, सारा एनर्जी का खेल उसमें पॉजिटिव है। And love is the most beautiful gift of God itself. All the best. Yes, anyone else? Love is one-way traffic. करते Love जाओ, is करते one-way जाओ, traffic. करते जाओ। To Thank give. अब दोगे तो तुमको ही खुशी होएगा, तुमको ही आनंद होएगा। जब हम इधर कराड़ आने वाले थे, हम दिल्ली से कराड़ आए थे, तो भगवान के पास गई, भगवान का पेड़ था। भगवान ने बोला, मैंने कहा भगवान मैं तो इतनी दूर जा रही हूँ। भगवान ने बोला तू क्यों टेंशन करती है, तू खाली प्रेम कर जाके। मैंने कहा सत्संग कर अपना। मैंने कहा सत्संग भगवान मेरे को तो आता नहीं है सत्संग, मैं तो नहीं कर सकती। तो भगवान ने बोला तू प्रेम कर जाके, खाली प्रेम कर। पर भगवान ने जैसे वो चीज गुरु ही डाल देता है और हमारे से करवा लेता है, तो गुरु का प्रेम ही अभी चला। God is, love is also His property. और ये It's भगवान not- की ही गिफ्ट है जो भगवान ने। Anyone else before Anita Mata sings a bhajan? Anyone else wants to say anything? सपना दीदी तो आप जूम में देखते हैं और फेसबुक में देखते हैं ना सपना दीदी को। दीदी शेयर समथिंग ना। दिस इज व्हाट यही बात है जो आपने बताई है। बस एसेंस एनर्जी है, हम कहाँ यूज करें ये चॉइस हमारी है। अगर नहीं मानेंगे तो दुनिया वाला धक्का मार मार कर भी भगवान उठा के तुमको अपने तरफ लेके ही आएंगे, क्योंकि वही गोल है जीवन का। मनुष्य जन्म में तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक कि उसकी पावर को नहीं महसूस किया, और ऐसे ही सूखा सूखा चल के चले जाएंगे, जीवन गुजर जाएगा, सब यही रह जाएगा, हम प्यासे प्यासे चले जाएंगे। ये बात याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ कि सत्संग होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हे अज्ञा बैठवा, हे पुठ्या बैठवा। तो मतलब मनी, किसी ने बोला भगवान मनी यूजलेस है, तो भगवान ने बोला नहीं मनी यूजलेस नहीं है। कहाँ यूजलेस है वो यूजफुल करो। तो बोला अभी मैं बहुत शिकायत कर रहा था कि मैं पीछे बैठा हूँ, देखो ये सब लोग, तो बोला मनी यूज करो। तो सबको 10 रुपीज दिया, वो आगे चला गया। अच्छा। तो गुरु सत्संग कर रहा था, बोला देखा मनी यूजफुल हुआ तो आगे आ गया ना, है या नहीं। तो सच में कहाँ कौन सी जो आपने बोला ना, कहाँ अपनी इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं, वो बहुत ये समझ। फिर बोला कि अभी मन मन बोलते हैं तो मन से मन को मनाना पड़ता है।
मन को मनाना पड़ता है। फिर मन धीरे धीरे संन्यास लेने लगता है, समझ आता है उसको। फिर बोला मन फिर जो स्वरूप हो जाता है, फिर शिकायत रहती नहीं। पहले मनाना पड़ेगा, क्योंकि मन को कितने साल हमने कहाँ घुमाया है। अभी हम सत्संग में आने से पहले कितना भटकते थे, इधर जा उधर जा इधर कर, पर जब अब मन स्थिर हो गया वहां आके गुरु के इसमें, तो वो फिर इधर उधर भटकता नहीं। एक्चुअली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये मन में जो इग्नोरेंस पड़ा है, जिसकी वजह से हम अपने आप को हार्म करके सफरिंग क्रिएट करता है, दैट इज द पॉइंट। फिर मन हमारा दुश्मन बनता है, मन को अभी साथी बनाना है, दैट इज द पॉइंट। द इग्नोरेंस मेक्स अस, हम अपने आप को, लोगों को देखते हैं आदत में, गैम्बलिंग में, या कोई नशा में, डिप्रेशन में, सुसाइड केसेस, और ये बैंक्रप्सी, और फिर अपने बॉडी को हार्म करते हैं। स्मोकिंग स्टॉप नहीं होता है, दारू स्टॉप, लिवर को खराब मार देता है अपने आप को, तो इसमें भला नहीं है। इसलिए अवेयरनेस की जरूरत है। मन मास्टर बनेगा और ये सब आदतों में आपको अटकाएगा, आप अटक जाएंगे। बस यही है। ऑल द बेस्ट। लेट्स एंड द सत्संग। दीदी, एनीबडी? हाँ, भजन? हाँ, प्लीज, या प्लीज सिंग वन भजन, प्लीज प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काइंडली सिंग, गिव अस द माइक। कम सिट द साइड बेटा, फेस द singer. Turn this side. No problem. जे तू न झली देवा असारुली वेंदासे, जे न मिलंदी तो अनजीरा असारुली वेंदासे, जे तू न झली देवा असारुली वेंदासे, जे न मिलंदी तो अनजीरा असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे। जय बाबा कृपा कई गले सलगायो एड़ो मुझो ना पार लगायो। जय बाबा कृपा कई गले सलगायो एड़ो मुझो ना पार लगायो। जी एड़ो न मिलंदो प्यार असारुली वेंदासे, जी न मिलंदी तो मन जीरा असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे। जे तू न झलींदे बा असारुली वेंदासे, जे न मिलंदी तो मन जीरा असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे। ये हम भक्तों का जय बाबा के पास रिक्वेस्ट होता है, तो इसमें जय बाबा का आंसर है ओम नमः शिवाय, सतगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सतगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सतगुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जे तू न झलींदे बा असारुली वेंदासे, जे न मिलंदी तो मन जीरा असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे, असारुली वेंदासे। जय बाबा कृपा कई गले सलगायो एड़ो मुझो ना
कैलासपते शिव शंकर, जय कैलाशपते शिव शंकर, सांब सदा शिव शंभो, परतीश्वर साई शिव शंभो। शैलेश्वर करुणामय शंकर, लिंगोद्भव कर शिव शंभो, त्रिशूल जटाधर गंगाधारी, हलाहलधर शंभो, सांब सदा शिव शंभो, परतीश्वर साई शिव शंभो। शिवाय नमः शिव, शिवाय नमः शिव, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिव, शिवाय नमः शिव, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिव, 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 शिवाय नमः ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः शिव, शिवाय नमः शिव, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। Shall we do the जोत से जोत जगाओ? We'll do the आरती ना। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे हृदय में, साची ज्योत जगे हृदय में, सो हम नाथ जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।
सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन मुक्त आनंद अविनाशी, जीवन मुक्त आनंद अविनाशी, चरण शरण में लगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। सतगुरु मेरा बड़ा निराला, आला मेरे प्यार का, सतगुरु मेरा बड़ा निराला, आला मेरे प्यार का, माया नाल बनाया नक्शा तू सारे संसार का, पत्ते पत्ते डाल डाल तूनी बस प्यारे लाल, तेरा नाम उचारी है, बार बार तेरा नाम उचारी है। गुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। वेद पुराणों ने यश गाया नेति नेति बोल के, वेद पुराणों ने यश गाया नेति नेति बोल के, संत महात्मा ऋषि मुनि सतगुरु को मिलते डोल के, हो के दयाल लाल सारे दुख दिए टाल, शरण तुम्हारी है, बार बार शरण तुम्हारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। गगन मंडल का ताल बनाया, सूरज चांद जगाया ज्योति, गगन मंडल का ताल बनाया, सूरज चांद जगाया ज्योति, नाम तेरे की चुन चुन गलियां कारों को मंगवाया मोती, नाम तेरे की चुन चुन गलियां कारों को मंगवाया मोती, मोती लगे डाल डाल प्रेमी है प्रेम नाल, आरती उतारी है, बार बार आरती उतारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है, करोड़ बार वंदना हमारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है, करोड़ बार वंदना हमारी है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।